जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम हनुमान चालीसा का 6वां भाग शुरू करते हैं। होम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणामामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान चालीसा का 6वां भाग 5वीं चौपाई का हम विशद वर्णन करते हैं। राम और तुलसीदास कहते हैं हनुमान चालीसा में, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, राम सिया रामा कांधे मूंज जनेऊ साजे, राम सिया रामा। हनुमान जी के दाएं हाथ में वज्र का गदा विराजमान है, जिसका प्रयोग हनुमान जी दुष्टों का संहार करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए इस वज्र गदा का उपयोग करते हैं। धर्म का उद्धार करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग होना जरूरी है। अगर धर्म में हम शास्त्र का उपयोग करेंगे, शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता होती है। श्री रामचंद्र भगवान ने भी दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए और धनुष बाण धारण किया। श्री कृष्ण भगवान ने चक्र सुदर्शन यानी धारण किया और हनुमान जी ने भी यानी हाथ वज्र ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र गदा यानी विराजमान है, जिससे दुष्टों का यानी संहार होता है, जो हनुमान जी के हाथ में यानी सुशोभित है। फिर आगे है ध्वजा विराज है। हनुमान जी के हाथ में भगवा ध्वजा विराजमान है। ये भगवा ध्वजा सनातनी हिंदू धर्म का प्रतीक है, जो हमारे जैसे आप मान के चलिए हमारे जो राष्ट्रीय ध्वजा है उसका निर्माण तो सन 1947 के बाद किया गया था। उसमें जो ऊपर रंग है हरा वो मुस्लिम प्रतीक है, केसरिया हिंदू प्रतीक है और सफ़ेद है वो क्रिश्चियन प्रतीक है। लेकिन जो हनुमान जी के हाथ में ध्वजा है वो सनातनी ध्वजा है, आदिकाल से यानी ध्वजा है। इस ध्वजा के नीचे हिंदू यानी सुरक्षित है, हिंदू जाति सुरक्षित है। इसको धर्म ध्वजा कहते हैं। और जो दुश्मन को यानी नष्ट करने वाला है, इसका रंग यानी भगवा है। जो इसका रूप है, रंग है, जो प्रचंड अग्नि का यानी समान है, अग्नि के रूप के समान है, जिसमें दुश्मन जल करके भस्म हो जाते हैं। वज्र गदा से विजय मिलती है और जब विजय मिल जाती है तो इस ध्वजा को उस वज्र यानी जगह पर वो विजय स्थायी करने के लिए उस ध्वजा को लगा देते हैं। फिर है कांधे मूंज जनेऊ साज है। कांधे मूंज, हनुमान जी का कंधा वृषभ के समान है और उनकी चाल गजराज की तरह मस्त चाल है। चौड़े चौड़े दोनों कंधे, जिन कंधों पर
दोनों भाई राम लक्ष्मण बैठ करके आकाश मार्ग से होते हुए और हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाने के लिए ले गए थे। रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, यह वेद सकल कथा लिए जन पीटे चढ़ाई। ऐसे कंधे हैं हनुमान जी के जिन पर राम के कार्यों का बोझ है, संतों का भरोसा टिका हुआ है, धर्म की मान मर्यादाएं टिकी हुई है और उन कंधों पर सनातन हिंदू धर्म की मान मर्यादा भी टिकी हुई है। ऐसे हनुमान जी के कंधे हैं और उन कंधों पर मूंज का जनेऊ यानी धारण करे हुए हैं। मूंज का जनेऊ क्या होता है? मूंज एक विशेष प्रकार की यानी घास होती है जो पवित्र होती है। उस घास को यानी यज्ञ के काम में लिया जाता है, धर्म के काम में लिया जाता है। उसके जनेऊ पहनने से यानी उसको जनेऊ पहनने से और धर्म की रक्षा होती है और बल बुद्धि की रक्षा होती है, वीर की रक्षा होती है। प्रत्येक ब्रह्मचारी मूंज का जनेऊ धारण नहीं कर सकता है। जो ब्रह्मचारी होगा वह जनेऊ तो धारण करेगा ही, लेकिन जनेऊ में और जनेऊ कैसा होता है? जनेऊ में 3 लर होती हैं, 3 धागे होते हैं। तो 3 गुणा 3 जैसे 3 धागे होते हैं जो होते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 3 धागों में 3-3 धागे और होते हैं जो 3 × 3 बराबर 9 धागे हुए हैं और फिर 9 × 3 बराबर 27 गुण होते हैं इसमें। हाँ, जो 9 गांठ से जनेऊ होता है, जो मंत्रों के द्वारा अभियंत्रित करके वो जनेऊ को बांध दिया जाता है। जनेऊ में 9 गांठ होती हैं, उनमें 3 फांस होती हैं। उन 3 फांसों को ब्रह्म फांस कहते हैं और 3 फांस के अनुसार 3 गांठ संयुक्त रूप से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हागस्ती, देवस्ती और सुगस्ती कहते हैं। इसके ऊपर 9 धागों से मंत्रों के द्वारा ऊपर से नीचे तक बांध दिया जाता है और इनको ऊपर 3 गांठ और होती हैं। इनमें से 2 धागे आगे की ओर होते हैं, निकले हुए होते हैं, जिनमें एक धागे में 2 गांठ होती हैं और दूसरे धागे में 1 गांठ होती है और फिर दोनों धागों को आगे जाकर के संयुक्त रूप से यानी मंत्रों के द्वारा अभियंत्रित करके जोड़ दिया जाता है। और पूरी जो ब्रह्म फांस है जनेऊ, इसके बारे में पूर्ण तरीका हम नहीं बताएंगे, न मंत्र ही बताएंगे। क्यों? यह गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर बताई जाती है। हर किसी को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो योग अनुभवी होगा शिष्य, जो यानी लेने का अधिकारी होगा, तो यानी उसको बताएंगे। रामायण में भी कहा है, गूढ़ता तो नहीं साधु दोरावे, आरत अधिकारी जह पावे। जो गूढ़ रहस्य जनेऊ के, जो ब्रह्म फांस के गूढ़ रहस्य हैं, जिसने मेघनाथ ने यानी उस ब्रह्म फांस को हनुमान जी को बांधा था, वही यानी जनेऊ है। इसको धारण करने से और सभी दुख यानी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धारण करने वाला हो वो ब्रह्म फांस हो। इसको हर कोई नहीं पहन सकता है। पहनते हैं, साधारण पहनते हैं। यार जो पहनने वाला होगा उसमें किसी यानी प्रकार की कोई यानी दिक्कतें तय नहीं होगी, किसी प्रकार का दुख तय नहीं होगा। रामायण में तुलसीदास ने कहा है,
जिमे सो पत बेनाए बोलाए धर्मशील पह जाए सोहाए। सुख और संपत्ति धर्मशील व्यक्ति पे इसी प्रकार से चली जाती है जिस प्रकार से नदियां पहाड़ पर्वतों से निकल करके समुद्र की ओर दौड़ती हैं और उसमें मिल जाती हैं। जो धर्मशील व्यक्ति होगा, जिन्हें उद्धारण करने वाला व्यक्ति होगा, तो सुख संपत्ति उसी प्रकार है ते मिल जाती हैं। और इसके बारे में हम आपको समय समय पर यानी बताते रहेंगे। 6वां भाग चल रहा है, अभी इसके 40 भाग हैं, उनमें आपको समय समय पर बताएंगे। और जब आप इनको सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हारे पास में यानी वीडियो आते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक करना और कमेंट भी कर देना, क्यों इससे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे सारी विस्तार से जानकारियाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम।